क्या हुआ डैडी? किसका फोन था? क्या बताऊं, दिल्ली से रावतराम को फोन था बेटे। कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना? सब कुछ ठीक तो है ना जी? नहीं शांता, मेरा दोस्त गिरधारी बर्बाद हो गया। भाभी गुड्डी दोनों एक साथ चल बसे। नहीं। शांता, हाँ। मुझे फौरन दिल्ली जाना है। हाँ जी। तो यकीन नहीं आता मेरे साथ क्यों हो गया। लेकिन यार ये सब हुआ कैसे? क्या बताओ, ऐसे लगता है उसे मौत मौका ढूंढ रही थी, चंगी भली थी तेरी पर जाए। और मेरी गुड्डी तेरी पर जा रही थी डॉक्टर से, और मेरी गुड्डी ने कॉलेज जाना सी। बाहर रोड पे एक टैंकर में गड्डी टकरा गई। बस मेरा सब कुछ खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। अब मैं बिल्कुल कल्ला रह गया है, कोई नहीं आएगा मेरा। ठीक है, मैं फांसी लाके अपनी जान दे दो। ओ होश में आ गिरधारी, होश में आ। और तू ऐसा क्यों समझता है कि इस दुनिया में तेरा कोई नहीं है? मैं हूं ना, तेरी भाभी है, कार्तिक है, हम सब तेरे तो हैं। देख, तू हमारे साथ बंबई क्यों नहीं चलता? नहीं है दयाले, अच्छा बड़ा कारोबार है, लेकिन ये कारोबार दिल्ली से बंबई भी तो शिफ्ट हो सकता है। यार दयाले, ऐसा बनना आसान नहीं है का। लेकिन तेरा इस हालत में यहां अकेले रहना ये भी तो मुनासिब नहीं है। सोच, यहाँ की हर चीज तुझे भाभी और गुड्डी की याद दिलाती रहेगी। नहीं 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 नहीं, तू हमारे साथ बंबई चल। पर दयाले यार, तू भाभी और कार्तिक को लेके मेरे पास दिल्ली क्यों नहीं आ जाते यार? गिरधारी, मुझे बीवी बच्चों के साथ यहाँ आकर रहने में कोई इतराज नहीं, लेकिन यार बेहतर ये होगा कि तू हमारे साथ वहां चल, और थोड़ा माहौल बदलेगा, थोड़ी राहत मिलेगी तुझे। पर बार बार कुछ सुनने को तैयार नहीं हूं। अगर तू ये समझता कि मैं तुझे यहाँ अकेला छोड़ के चला जाऊंगा तो ये मुमकिन नहीं है। यार सारा कारोबार, सारा धंधा, सारे अपने बंदे छोड़ के मेरे लिए मुंबई जाना भी तो मुमकिन नहीं है ना यार। क्यों नहीं मुमकिन है? मुमकिन है। और थोड़ा हिम्मत से काम ले, हौसला रख, सब ठीक हो जाएगा। और यार हालात के हिसाब से अपने आप को बदलने की कोशिश कर। नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगा, बस तू हमारे साथ बंबई चल। हाँ चल, ठीक है जिस तरह ये बात हुई ना, शाबाश, चल। सुनंदा, आज तुम कुछ बदली बदली सी लग रही हो। बदली बदली सी? यानी कि
आज कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही हो। अच्छा? तुम्हारी आंखें एक गहरी झील जैसी लग रही हैं। इरादा क्या है जनाब? इरादा है इनमें डूब जाने का। और जानती हो तुम्हारे होंठ कितने खूबसूरत हैं। कितने खूबसूरत है? बताओ बताओ। बताओ। हटो ना। तुम्हारे होंठ वाकई बहुत ज्यादा खूबसूरत है। बहुत ज्यादा। लंबी सांस लीजिए। ठीक है, आओ सुनंदा, चलो आओ सुनंदा, घबराने की कोई बात नहीं। हाँ डॉक्टर साहब, आई हैव चेक्ड हर थॉरोली। अब आप इनका ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट करवा लीजिए, तभी मैं आपको कुछ बता सकूंगी। ओके डॉक्टर। आपकी फीस? आप रिसेप्शन पे दे दीजिए। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। सुनंदा, आपकी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट, हार्मोन्स टेस्ट और लेप्रोस्कोपी रिपोर्ट की स्टडी से पता चलता है कि आप मां बनने वाली हैं। डॉक्टर, क्या आई मीन टू से, इज इट कंफर्म्ड? ऑफ कोर्स इट इज कंफर्म। क्या बात है, आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा है कि आप लोग क्या बच्चा? नहीं डॉक्टर, ऐसी बात नहीं है। दरअसल हमारे यहाँ 10-12 साल पहले बच्चा। जानती हूँ, जब ये पहले चेकअप के लिए आई थी तो उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया था, और ये भी बता दिया था कि किसी और का बच्चा आपके यहाँ पल रहा है, रजत। मुमकिन है मिराकिल उसी वजह से ही हो। दिन रात रजत का साथ पाकर सुनंदा में उन हार्मोन्स ने जन्म ले लिया हो जो एक औरत को मां बना देते हैं। सुनंदा, रजत के लिए तुम्हारे मन में जो ममता की भावनाएं रही, शायद ये इसी का ही असर है कि अब तुम मां बनने जा रही हो। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। बंजर धरती बनती मधुबन, पतझड़ में भी बरसे सावन। प्यासी सीप को मिलता मोती, अंधियारे से जन्मे ज्योति। ममता पाए दुलार, संसार संसार। ये संसार, ये संसार। भूख लगी है। मम्मी अभी दूध लाती है। चुप हो जा। अरे तू रोता मत यार, चुप हो जा।
रजत, जाओ नाश्ता कर लो, पापा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी जाओ। यस मम्मी। ओ लो लो लो, क्या हुआ मेरे मुन्ने को? ओ लो लो लो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओ आहा, आ जाओ। क्या हुआ? भूख लगी है? भूख लगी है? गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पापा, बंटी रोता बहुत है। छोटे बच्चे इतना रोते क्यों हैं? बेटा, जब उन्हें अपने मम्मी डैडी से कोई बात कहनी होती है ना, तो वो रोते हैं, क्योंकि वो बोल नहीं सकते। पापा, जब मैं छोटा था तब मैं भी ऐसे रोता था। इससे भी ज्यादा रोते थे और बरखुरदार। अब बोलते भी बहुत ज्यादा हो। तुम्हें स्कूल जाना है ना? चलो जल्दी से दूध पियो और नाश्ता करो। कम ऑन, पापा। फास्ट फास्ट चलो। यस, पियो 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 पियो। मुझे मालूम है तुम्हें दूध पसंद है और ये सैंडविच भी खानी है तुम्हें। ओके, फिनिश इट। ओ ले 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 ले, मेरा अच्छा मुन्ना है ना। दूध तो खत्म कर लो। रजत बेटे, पूरा दूध खत्म करो। नहीं मम्मी, हमारे रोज का इनाम दीजिए। वाह बेटा, तू बड़ा किस्मत वाला है। काश हमारी किस्मत भी। क्या आप भी बच्चों जैसी बातें करते हैं? रजत को स्कूल के लिए देर हो रही है, जल्दी कीजिए। हाँ, जल्दी तो कर रहा हूँ। ओके, ए बंटी, हमें एक मीठी सी पप्पी दे। चलो रजत। ओके सुनंदा, टेक केयर, बाय। चल बेटा चल, देर हो रही है। Now, what is this document? Oh, new plan for Sky Builders. Okay. हेलो सर, आपसे कोई मिलने आ रहा है। ओके, उन्हें अंदर भेज दो। ओके सर। अमर साहब नमस्ते। हेलो कार्तिक, हाउ आर यू? फाइन। ये मेरे अंकल हैं, डैडी के बचपन के दोस्त गिरधारी लाल जी। नमस्ते जी, बैठिए ना। आपके घर फोन किया था, पता चला आप ऑफिस में हैं। मैंने कहा यही चले जाते हैं। अच्छा किया। और रजत कैसा है? बिल्कुल मजे में है। सारा दिन बंटी के साथ, भाई शुभम के साथ मस्ती करता रहता है। लेकिन तुम काफी दिनों से उससे मिलने नहीं आए। बस यूं ही कुछ उलझन में फंसा रहा। अच्छा अच्छा, ये बताओ कैसे आना हुआ? अमर साहब, इनका कई सालों से दिल्ली में ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, उसे अब यहां शिफ्ट कर लिया है। इसीलिए इन्होंने सबर्ब में एक बहुत बड़ी जगह खरीदी है। वैसे कमर्शियल और रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स तो वहां पहले से ही है, पर मैं चाहता हूं आप अपनी सूझबूझ से उसमें ऐसी रद्दोबदल कर दें कि वो जगह इनकी जरूरत के मुताबिक हो जाए। उस जगह का मौजूदा नक्शा है आपके पास? नहीं, नक्शा तो नहीं है। अरे कार्तिक ने कुछ वहां की फोटो खींची है। ये तो आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन फिर भी इसका सही अंदाजा मुझे तभी लग सकेगा जब मैं एक बार उस जगह को देख लूंगा। वंडरफुल। आपकी कंस्ट्रक्शन वैसे ही चल रही है जैसे मैंने डिजाइन की थी। आशा जी, जिस डेवलपर को ये काम सौंपा गया है वो भी आप ही की तरह सुलझा हुआ है। अच्छा, ये रास्ता जो है वो यहीं से निकलेगा ना? जी हाँ, करेक्ट। और टेलीफोन एक्सचेंज तो दूसरी तरफ है ही। एग्जैक्टली। मिस्टर चंद्रा, मुझे लगता है आपका ये कॉम्प्लेक्स बहुत खूबसूरत बनेगा। जी हाँ,
हमारी कंपनी ने जितनी भी कंस्ट्रक्शंस की हैं, उम्मीद है ये सबसे बेहतर कॉम्प्लेक्स होगा। और सारा क्रेडिट इसका सिर्फ आपको जाता है। थैंक यू सो मच। और अगले महीने से आपको हमारे लिए एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स का डिजाइन और बनाना होगा। श्योर। यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट होगा? मेरे सर में सख्त दर्द है, एक कप चाय मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। रेस्टोरेंट तो यहाँ कोई होगा नहीं। हाँ, मेरा घर नजदीक ही है। अगर आप घर पर मेरी माँ है बाबा, और मेरी माँ अदरक और तुलसी के पत्तों की ऐसी चाय बनाती है जिसे पीने के बाद आशा जी सर दर्द बरसों तक आपके पास आएगा ही नहीं। अच्छा मजा कर लेते हैं आप। चलिए आप ही के घर चलते हैं, चलिए। माँ। बेटा तू इस वक्त अचानक घर पर? वो माँ, मैं यहाँ नजदीकी साइड पर आया था तो मैंने सोचा कि इन्हें आपके हाथ की चाय पिला दूं। बेटा ये माँ, ये है मिस आशा ओबराय। नमस्ते। एक बहुत ही मशहूर और काबिल डिजाइन इंजीनियर हैं। हमारी जो नई कंस्ट्रक्शन चल रही है ना, उसकी डिजाइनिंग इन्होंने की है। अच्छा अच्छा, मगर तुम दोनों खड़े क्यों हो? बैठो बेटी बैठो, मैं तुम दोनों के लिए चाय लाती हूँ। थैंक यू माँ। गर्मा गर्म चाय। हाँ प्लीज सिट। मिस्टर चंद्रा, आपके घर की डेकोरेशन सचमुच कमाल की है। थैंक यू। मुझे खुशी हुई कि हमारी पसंद आपकी भी पसंद है। लो बेटी। लीजिए गर्मा गर्म चाय। तू भी लेना। हाँ माँ। सचमुच चाय तो बहुत ही टेस्टी है। मैंने आपसे कहा था ना। अब देखिएगा, थोड़ी ही देर में आपके सर का दर्द गायब। बेटी ये भी लो ना। नहीं आंटी, थैंक यू। कहाँ रहती हो? बांद्रा में, टर्नर रोड पे। घर पे और कौन कौन है बेटी? आंटी है और बहन है। अरे हाँ मिस्टर चंद्रा, अगर आप कभी सस्ते फ्लैट की कंस्ट्रक्शन शुरू करें तो मुझे जरूर बता दीजिएगा। क्यों, आपको फ्लैट चाहिए क्या? नहीं, मुझे तो नहीं, लेकिन मेरी एक दो फ्रेंड्स हैं जिनको जरूरत है। ओह, थैंक यू सो मच फॉर द टी। ठहरिए ना, मैं आपको ड्रॉप करके आता हूँ। अरे नहीं, आप क्यों तकलीफ करते हैं, मैं खुद चली जाऊंगी। नमस्ते आंटी। जीती रहो। कितनी प्यारी और सुंदर लड़की है बेटा, क्यों ना हम इसे अपने घर की बहू बना लें? ओफो माँ, तुम भी बस जिस लड़की को देखती हो उसे अपने घर की बहू बनाने के चक्कर में रहती हो। 4-5 सालों से मैं तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा रही हूँ। कितनी लड़कियों की तस्वीरें तुम्हें दिखा चुकी हूँ, पर तू है कि। लेकिन माँ, मेरे नसीब में दोबारा घर बसाना नहीं लिखा हुआ है। किसने कहा कि तेरे नसीब में दोबारा घर बसाना नहीं लिखा है? लोग क्या जिंदगी में दोबारा शादी नहीं करते? बेटा, तेरी तो सिर्फ एक ही बार शादी हुई है, और वो भी उस करमजली उमा से। उमा, तुम जीवन सदन तो ज्वाइन करना चाहती हो, लेकिन जीवन सदन का जीवन बहुत कठिन है। दिन रात कोड़ियों अपंगों के बीच रहना, उनकी सेवा करना बहुत मुश्किल काम है। तुम कर सकोगी? जिसने एक उम्र तक मन के कोड़ियों की सेवा की हो, उसके लिए तन के कोड़ियों की सेवा करना कोई मुश्किल काम नहीं। तुम्हारे परिवार के बाकी लोग? सब थे कभी, आप कोई नहीं। इससे पहले कहीं काम किया है? जी हाँ, बंबई के एक लेडीज इंस्टीट्यूट में काम करती थी। ये मेरे कुछ सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स हैं वहां के, प्लीज देख लीजिए।
इस फॉर्म को ध्यान से पढ़कर फिल कर लेना। ये जो एम्प्टी स्पेस है वहां अपने पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ लगाना। जी बहुत अच्छा। अब शायद मेरी जिंदगी में आई कमी पूरी हो सके, शायद पूरी हो सके, शायद पूरी हो सके।